हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ अरशद खान। लास्ट क्लासेस में हमने सेट के बारे में सारी चीजें डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, अब इस वीडियोस में आपको फर्स्ट पॉइंट 1 का सारे क्वेश्चंस आपको मिलेंगे, है ना। इस वीडियोस में हम सारे क्वेश्चंस एक्सरसाइज 1.1 के सॉल्व करेंगे वन बाय वन। देखिए, वन बाय वन हम सारे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और अब कितना मजा आएगा, है ना। बंद से पहले आई होप आपने सारी चीजें पढ़ ली होंगी, सारी चीजें रिवाइज कर ली होंगी, ऐसी मैं आपसे उम्मीद रखता हूँ। ठीक है, तो जब आपने सारी चीजें रिवाइज कर ली है, अब देखिए हम क्वेश्चन करेंगे तो कितने जल्दी से क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, क्वेश्चन एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 1 रीड करते हैं। क्या क्वेश्चन हमसे कह रहा है ना। चलिए, क्या कह रहा है, आपकी स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर 1 है, आप भी रीड कर सकते हैं। Which of the following are sets? Justify your answer। ठीक है, आपको बताना है कि इसमें से कौन सा सेट है, आपके अकॉर्डिंग इसका आंसर मुझे बताइएगा। ऐसा उन्होंने हमसे बोला, जस्टिफाई योर आंसर, आप जस्टिफाई करिए आंसर को। ठीक है, अब देखें मैंने क्या बताया था सेट में कि वेल डिफाइंड होना चाहिए, अच्छी तरीके से डिफाइंड होना चाहिए कि हम उसको अच्छी तरीके से डिफाइन कर सकें। ऐसा ना हो कि जैसे मैंने वीट ले लिया, राइस ले लिया, राइस भी अपन वेल डिफाइंड है, लेकिन ऐसी चीज है जिसको हम डिफाइन ही नहीं कर सकते। हम कहते हैं यार पॉसिबल ही नहीं है, अब नहीं कर पा रहे, हमारी बस की नहीं, हम तो हिम्मत हार गए, अब नहीं कर पाएंगे, है ना। उसको बोलेंगे वेल डिफाइंड नहीं है ना। लेकिन ऐसे मैंने 1 से लेकर 10 तक आपको बोल दिया कि 1 से लेकर 10 तक नंबर है या ये कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट है, ऐसे कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट है, ये वेल डिफाइंड। आपको 1 भी दिखाई देगा, 2 भी, 3 भी, 4 भी, 5 भी, 6, 7, 8, 9, 10। ठीक है, ये वेल डिफाइंड। लेकिन मैंने बोला आपसे कि पूरे नेचुरल नंबर से 10 वेल डिफाइंड, 10 नंबर बताइए मुझे, 10 नंबर। अब हम कौन से 10 नंबर बताएं, है ना, कौन से बताएं, तो ये वेल डिफाइंड नहीं है। ठीक है, हमसे कह दिया है कि कोई भी चीज है उसमें कोई 10 सिलेक्ट करो, है ना। कोई ऐसी चीज दे दी, उसमें से बोला कि 10 सिलेक्ट करिए, तो हम 10 कैसे सिलेक्ट कर पाएंगे, है ना, वो वेल डिफाइंड नहीं होगा। हम किसी को भी उठाएंगे तो दूसरा बुरा मान जाएगा ना। तो इसको किसी चीज को ले लिया हमने, अब जो सेकंड वाला उसके साथ वो बुरा मान जाएगा। हाँ, इन्होंने बोला होता हमने क्वेश्चंस कि भाई आपको है ना इस कैटेगरी वाले बच्चों को उठाना है। जैसे मान लो एक क्लास है, क्लास के अंदर है ना बहुत सारे बच्चे हैं, 90 अप्रोक्स बच्चे हैं। ठीक है, अब उन्होंने मुझसे बोला, किसी टीचर्स ने कहा कि अरशद सर आप एक काम करिए, आपकी क्लास में कोई 10 बच्चे को ले लीजिए। ठीक है, मैंने कह दिया ठीक है, लेकिन अब मेरे ऊपर आएगी, क्या ये 10 बच्चे वेल डिफाइंड होंगे, क्या स्टूडेंट्स वेल डिफाइंड हैं कि मैं 10 बच्चे किस बच्चे को सिलेक्ट करूं, है ना। मैं 10 बच्चे सिलेक्ट कर लिए, जो अच्छे बच्चे होंगे बेचारे वो बुरा मान के ऐसे कर रहा हूं कि सर हमको नहीं दिया आपने, हमको सिलेक्ट नहीं किया, तो ये वेल डिफाइंड नहीं हुआ। लेकिन टीचर्स ने ये बोला होता कि अरशद सर आप ना अपने क्लास में से जो 90 स्टूडेंट्स है आपके पास, उसमें से 10 जो टॉप हैं, टॉपर्स जो 10 बच्चे हैं, अब उनको सिलेक्ट कर लिए, तो ये हो गया वेल डिफाइंड। भाई टॉपर्स, मुझे पता है कि क्लास में टॉपर्स कौन है, तो मैं उसको अच्छी तरीके से मुझे पता और मैं उनको सिलेक्ट कर दूं। टीचर्स ने बोला होता कि अरशद सर आप आपकी क्लास में सारे बॉयज को सिलेक्ट कर लीजिए, ये भी वेल डिफाइंड है, सारे बॉयज में मुझे कोई दिक्कत नहीं होगी, मुझे पता है बॉयज कौन होगा, है ना, जिसके लंबे लंबे बाल नहीं होंगे वो बॉयज कहलाएगा। हाँ, तो बॉयज वेल डिफाइंड हो गए, तो मैं उनको सिलेक्ट कर सकता हूँ। तो जो चीज वेल डिफाइंड होती है कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट में, वो सेट कहलाती है। ये हमने फिर से एक बार रिमाइंड कर लिया सेट के बारे में, क्योंकि हम क्वेश्चंस करने वाले हैं, इसलिए ना थोड़ा सा ताजगी जरूरी है ना। तो सेट हमने देख लिया कि सेट वेल डिफाइंड होना चाहिए कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट, तो ठीक है। अब क्वेश्चंस पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फर्स्ट देखते हैं कि फर्स्ट वाले ने हमसे क्या बोला है, तो स्टार्ट करें, चलिए स्टार्ट करते हैं। द कलेक्शन ऑफ ऑल द मंथ्स ऑफ अ ईयर बिगिनिंग विथ अ लेटर जे। यस, क्वेश्चन ने बोला कि कलेक्शन ऑफ ऑल मंथ्स ईयर, आपको पता है ईयर में, एक साल में कितने मंथ्स होते हैं। यस, वेरी गुड, 12 मंथ्स होते हैं। अब 12 मंथ्स में से उन्होंने ये बोला होता, इन्होंने अच्छी एक बात कही है कि आपको जे से बिगनिंग लेटर, मतलब ऐसा आपको मंथ देखना है जो जे से स्टार्ट हो रहा हो, तो वेल डिफाइंड है, हम बता सकते हैं। ठीक है, सपोज यहाँ पे मैंने
12 मंथ लिख दे रहा हूं टोटल। पहला का होता है, देखिए क्वेश्चन में हमने बोला कि आपको मंथ बताना है जे से स्टार्ट होने वाले, ठीक है। ये उन्होंने हमें एक अच्छी बात बोल दी कि हमको ना सिर्फ ऐसे मंथ देखना है जिसका बिगनिंग लेटर स्टार्टिंग लेटर जे से हो रहा हो। तो ये हो गया अच्छा वेल डिफाइन, हम कर सकते हैं, है ना। कोई हमसे बोला कि आप यार ये चीज लेके आ जाओ, है ना। आपसे बोल दिया आपके घर वालों ने कि जाइए मार्केट से ना सब्जी लेके आ जाइए। अब सब्जी में आप बोले यार अम्मी ने तो क्या पता क्या बोला, सब्जी बोला, अब मैं क्या लूं, भिंडी ले लूं, आलू ले लूं, क्या लूं समझ में नहीं आ रहा। लेकिन आपके घर वाले ने बोला कि जाइए मार्केट से आलू ले आइए, प्याज ले आइए। तो आप क्या करेंगे, ये वेल डिफाइन हो गया कि आपको सिर्फ आलू और प्याज लाना है, बस उसी को कलेक्ट करना है, इसके अलावा कोई चीज नहीं परचेस करना, सिर्फ आलू एंड प्याज। तो ये वेल डिफाइंड हो गया। वहां मार्केट में जाके आप क्या करेंगे, इसको कलेक्ट कर लेंगे। तो ये वेल डिफाइंड है, आपको कोई परेशानी नहीं। लेकिन आपको बोला गया कि आप जाइए मार्केट से, आप है ना सब्जी ले आइए। तो सब्जी में आप कंफ्यूज में कौन सी सब्जी लूं, तो ये वेल डिफाइंड नहीं हुआ, ठीक है। तो सेम इन्होंने फर्स्ट क्वेश्चन हमको बहुत अच्छी तरीके से कह दिया है कि आपको ईयर के जो मंथ हैं वो बताना है आपको जे से स्टार्ट होने वाले। तो बहुत सिंपल है, सिर्फ हमको ऐसे मंथ देखना है जो जे से स्टार्ट हो रहा है। चलिए आके देखते हैं। पहला, और ऐसे कोई है, यस, और ऐसे हैं, यस, और कोई है नहीं। तो मंथ में, एक मंथ में जो बिगनिंग आपका लेटर है वो ऐसे कितने हैं, 3 है। तो देखिए यहाँ पे आपको बोर्ड में भी दिखाई दे रहा होगा 3 वर्ड्स हैं, जो 3 मंथ्स हैं जिसका बिगनिंग लेटर जे है। तो देखिए वेल डिफाइंड हुआ। तो इसलिए जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसका हम आंसर देंगे यस, इट्स अ सेट। सेट है वो, सेट इसलिए है क्योंकि वेल डिफाइंड है, और वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट तो है ही, लेकिन वेल डिफाइंड है, हमने उसको इजीली बता दिया है देखकर कि बिगनिंग लेटर जे, बिगनिंग लेटर इज जे एंड ऑल्सो बिगनिंग लेटर इज जे, ठीक है। तो इसलिए क्या हुआ, फर्स्ट वाला आंसर हमारा होगा वो सेट कहलाएगा। फर्स्ट वाला आंसर आप देख लीजिए सेट, ठीक है। सेकंड रीड, सेकंड में बोला है द कलेक्शन ऑफ 10 मोस्ट टैलेंटेड राइटर्स ऑफ इंडिया। सेकंड में बोला है कि आपको 10 मोस्ट टैलेंटेड राइटर्स बताना है इंडिया के अंदर। अब इंडिया में जितने सारे राइटर्स हैं, बहुत सारे राइटर्स हैं। अब इन्होंने 10, अब वही ना बात, हर एक राइटर्स में बहुत अलग अलग होते हैं, स्टोरी में कोई राइटर्स होता है। तो अब हम क्या करेंगे, हम सही से नहीं पहचान पाएंगे यार किसको लें, है ना। बहुत सारे टैलेंटेड हैं, लेकिन हम किसको 10 सिलेक्ट करें, कौन से टॉप 10 को सिलेक्ट करें। हाँ, इन्होंने बोला होता है कि आपको ये 20 है, 20 आप सिलेक्ट कर लो, तो हम वो वेल डिफाइंड। तो ये वेल डिफाइंड नहीं है, हम 10 किसी को भी सिलेक्ट नहीं कर सकते, है ना। 10 सिलेक्ट कर लिया तो जो अदर्स टैलेंटेड है हो सकता है वो उनसे ज्यादा टैलेंटेड हो, तो फिर वो बुरा मान जाएंगे, तो उनको बुरा लगा, हमको बुरा लग जाएगा। तो इसलिए ये क्या होगा, ये सेट नहीं है ना। क्यों नहीं है, क्योंकि ये वेल डिफाइंड नहीं है। वेल डिफाइंड नहीं है, कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट तो है लेकिन वेल डिफाइंड नहीं है, तो इसलिए हम बोलेंगे ये सेट नहीं है। ओके, थर्ड क्वेश्चन रीड करते हैं। थर्ड क्वेश्चन क्या बोलता है हमसे, वो रीड करते हैं। चलिए, अ टीम ऑफ 11 बेस्ट क्रिकेट बैट्समैन ऑफ द वर्ल्ड। बहुत बहुत बेकार है। आपको सिर्फ क्या करना है, 11 बेस्ट क्रिकेट बैट्समैन देखना है, वो भी पूरी वर्ल्ड में। तो आपको खुद पता होगा कि आप तो क्रिकेट चल भी रहा है ना, टेस्ट क्रिकेट चल रहा है, तो आप देख भी रहे होंगे बहुत सारे बच्चे। लेकिन हम 11 बैट्समैन है, वो कैसे फाइंड करें, क्योंकि बहुत सारे हैं, है ना। बहुत भाई, बॉलर्स में भी है, बैट्समैन में भी है, फील्डर में भी है, कोच में भी है, तो बहुत सारे टैलेंटेड हैं क्रिकेट के अंदर। तो हम किसको सिलेक्ट करें, 11। पूरी वर्ल्ड की बात चल रही है यहाँ पे, पूरा वर्ल्ड में 11 बोला। हाँ, उन्होंने बोला होता कि 11 बैट्समैन आप कर लें, 11 बॉलर्स कर लें, तो ठीक है अपन कुछ करते। लेकिन अब कैसे हम बताएं ना, तो ये भी क्या हुआ, यस क्या हुआ, सेट ही नहीं है, वेल डिफाइंड ही नहीं है, अच्छी तरीके से डिफाइन नहीं किया इन्होंने, तो इसलिए हम इसको भी क्या बोलेंगे, सेट नहीं है, इट्स अ नॉट सेट। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं, फोर्थ वाले पढ़ते हैं।
क्या कह रहा है हमसे, चलिए रीड करते हैं। द कलेक्शन ऑफ ऑल बॉयज इन योर क्लास। ठीक है, फोर्थ वाले ने हमसे बोला है कि आपको कलेक्शन करना है, वो भी किसका, सारे बॉयज का आपकी क्लास में। हाँ कर सकते हैं, उनसे कह दिया हाँ भाई कर सकते हैं। बॉयज एक क्लास में 90 स्टूडेंट्स हैं, हम बॉयज इजीली बता सकते हैं, वेल डिफाइंड है, बता सकते हैं कि नहीं बता सकते। आपकी क्लास में 40 बच्चे हैं भाई, उसमें हो सकता है गर्ल्स भी और बॉयज भी होंगे, तो आप बॉयज काउंट करके बता सकते हैं, यस बता सकते हैं, पॉसिबल है। इसलिए ये वाला क्वेश्चंस हम वेल डिफाइंड है, तो वेल डिफाइंड है तो इस क्वेश्चंस को हम नाम देंगे, हाँ सेट है, यस सेट। अगला रीड करें, चलिए आ जाइए अगला रीड कर। कलेक्शन ऑफ ऑल नेचुरल नंबर लेस देन 100। आपको कलेक्ट करना है सारे नेचुरल नंबर, ठीक है, सारे नेचुरल नंबर, वो भी 100 तक, 100 से कम हो, ठीक कर देते, सिंपल है, बता सकते हैं। ये भी वेल डिफाइंड है कि आपको तो 100 बोल दिया ना, 100 तक आप क्या काउंट नहीं कर सकते क्या नेचुरल नंबर, सारे तो नेचुरल नंबर है, 1 2 3 4 5 6 7 अप टू 100। अरे 100 भी तो एक नेचुरल नंबर है, भूल गए क्या, हाँ 100 भी नेचुरल नंबर है, तो वेल डिफाइंड है, ये भी हम बता सकते हैं भाई हाँ ये सारे नेचुरल नंबर हैं, ठीक है 100। तो ये भी क्या आएगा इसका आंसर, ये भी सेट होगा, ठीक है। चलिए अगला है, अ कलेक्शन ऑफ नॉवेल्स रिटन बाय द राइटर मुंशी प्रेमचंद। ठीक है, अब हमको नॉवेल्स कलेक्ट करना है, चलिए, लेकिन किसके नॉवेल्स कलेक्ट करना है, मुंशी प्रेमचंद के। भाई एक नाम दे दिया मुंशी प्रेम, तो जितने भी उन्होंने लिखे होंगे, जितने भी लिखे होंगे उनको पता होगी मुंशी प्रेमचंद ने कितने उन्होंने नॉवेल्स लिखे हैं, तो ये भी वेल डिफाइंड है, हम बता सकते हैं। हाँ ऐसा बोला होता हमसे कि आप है ना सारे राइटर्स के नॉवेल्स बताइए, सारे राइटर्स के, तो यार हमको थोड़ी पता कौन कौन राइटर्स नॉवेल्स लिख रहा है कौन नहीं लिख रहा है। हो सकता है ऐसे भी राइटर्स होंगे नॉवेल्स लिखते हैं लेकिन उनका कोई रिकॉर्ड नहीं है, तो इधर हम कह सकते हैं ये वेल डिफाइंड नहीं है, सही से उन्होंने डिफाइन नहीं किया, सही से पूछ नहीं रहा हमसे, है ना। लेकिन ये क्वेश्चन हमसे अच्छे से पूछ लिया है कि आपको सिर्फ मुंशी प्रेमचंद के बताना है कि उन्होंने नॉवेल्स लिखे होंगे, तो कितने लिखे होंगे हम बता देंगे, है ना, हम बता देंगे कि मुंशी प्रेमचंद ने इतने नॉवेल्स लिखे हैं, तो ये वेल डिफाइंड कर दिया, तो इसलिए इसको क्या बोलेंगे, सेट बोलेंगे, हाँ ये सेट है, ठीक है, इनकी सेट हो गई। चलिए हो गई, अगला पढ़े, चलिए। द कलेक्शन ऑफ ऑल इवन इंटीजर्स। भाई अब आपको क्या करना है, कलेक्ट करना है ऑल इवन इंटीजर्स। अब क्या करें भाई, इवन इंटीजर्स पूछ लिया हमसे, अब हम क्या बताएं इवन इंटीजर्स में, इतने सारे तो इवन इंटीजर्स होते हैं, तो हम उनको एक नंबर नहीं बता सकते यार 100 है, नहीं ज्यादा भी हो सकते हैं। आपने बोले सर 1000 इंटीजर्स है, नहीं ज्यादा भी हो सकते हैं। आपने सर 1 करोड़ इंटीजर्स हो सकते हैं, मैं बोलूंगा नहीं ज्यादा भी हैं, लेकिन कोई हम एक नंबर नहीं बता पा रहे कि इतने इवन इंटीजर्स हैं हमारे पास, तो इन्होंने वेल डिफाइंड नहीं किया। हाँ मैं ऐसा बोल देता आपको कि स्टूडेंट्स आप है ना मुझे 10 तक इंटीजर्स बता दीजिए, तो आप 10 तक आपको ज्यादा मेहनत नहीं करनी, आपको ज्यादा अपने माइंड पर लोड नहीं देना पड़ेगा, बता देंगे सर 10 तक इतने इंटीजर्स हैं, ओके। तो ये वेल डिफाइंड होगा कि आपको मैंने एक नंबर दे दिया ब्रेक करने के, सॉरी स्टॉप करने के लिए, कि भाई 10 पे आप रुक जाइए, बस 10 तक आप मुझे इंटीजर्स बताइए कि कितने इंटीजर्स, तो आप बता देंगे हाँ भाई सर ने पूछ तो लिया हमसे कि 10 तक ही पूछना है, बता देंगे, हम तो हंसी हंसी बता देंगे। लेकिन अब मैं ऑल इवन पूछ लूं तो आप आंसर देंगे सर 1000, मैं बोलूंगा नहीं, क्योंकि इवन इंटीजर्स हमें ही नहीं पता कितने हैं, ठीक है, इसलिए वेल डिफाइंड नहीं है, इसलिए हम इस क्वेश्चन का आंसर देंगे सेट नहीं है, ठीक है। तो क्वेश्चन फर्स्ट हमने ऐसे सॉल्व कर लिया, क्वेश्चन फर्स्ट जस्टिफाई और आंसर बोला था कि हमने अपना आंसर बता दिए कि ये वाले क्वेश्चन सेट है और ये वाले क्वेश्चन सेट नहीं है, ठीक है, अंडरस्टूड, ओके, यस और नो, अब वो तो ठीक है। चलिए अब क्वेश्चन सेकंड हम रीड करते हैं, क्वेश्चन सेकंड क्या बोल रहा है, फिर क्वेश्चन सेकंड के आंसर्स देते हैं। क्वेश्चन सेकंड तो सबसे पहले रीड कर लें फिर आंसर देते हैं, पहले समझ लें क्या बोल रहा है हमसे। चलिए
7 वाला रीड करते हैं, द कलेक्शन ऑफ ऑल इवन इंटीजर्स। ठीक है, अब आपको है ना इवन इंटीजर्स का बताना है, तो भाई इन्होंने हमसे पूछ लिया हाँ आपको सारे इवन इंटीजर्स देना, तो हम इवन इंटीजर्स जितने भी होंगे, ऑल बोला है ना, सारे इवन है तो वेल डिफाइन है, वेल डिफाइन है ना, क्योंकि उन्होंने ऑल इवन इंटीजर्स पूछा है। ऑल इवन इंटीजर्स हम बता दें अच्छा भाई वेल डिफाइन है, क्योंकि सारे तो इवन इंटीजर्स पूछ रहे हैं हमसे, तो जितने भी होंगे वो सारे तो इवन होंगे, इसलिए ये क्या है सेट। जैसे नेचुरल नंबर है, नेचुरल नंबर सेट होता है, ये नेचुरल नंबर मैंने आपको दिखाया था 1 2 3, तो ये क्या हुआ, ये सेट है। अब भाई सारे नंबर्स क्या आएंगे, सेट होंगे, होंगे क्या नहीं होंगे, क्योंकि 1 2 3 आपको पता नहीं है कि एंडिंग कहां हो रही, तो ये अच्छी तरीके से वेल डिफाइन है क्योंकि सारे नेचुरल नंबर हैं। अब उसके बाद इंटीजर्स जो होता है वो मैंने बोला z, ऑल इवन इंटीजर मतलब -1 -2 -3 और ना जाने कहां तक, लेकिन इस ब्रैकेट के अंदर सारे इवन इंटीजर्स आएंगे तो ये क्या कहलाएगा, सेट कहलाएगा, इसलिए इसका आंसर हमारा है सेट। ठीक है, नेक्स्ट पढ़े, चलिए आ जाइए नेक्स्ट पढ़ते हैं, द कलेक्शन ऑफ क्वेश्चंस इन दिस चैप्टर। ओके, उन्होंने बोला है कि आपको क्वेश्चंस कलेक्ट करना है इस चैप्टर में। अरे यार बहुत अच्छी बात है, तो क्वेश्चंस पढ़ ही रहे हैं अपन, तो क्वेश्चन को कलेक्ट भी कर लेंगे, तो क्वेश्चंस कलेक्ट कर लेंगे तो ये भी वेल डिफाइंड है, हमको क्वेश्चन ही क्वेश्चन तो बताना है ना। अरे हम तो यूं बता देंगे क्वेश्चंस, है ना, बता नहीं सकते क्या, यस बता सकते हैं, क्योंकि क्वेश्चन ही क्वेश्चन तो आपको पता होगा। एक्सरसाइज 1.1 में कितने क्वेश्चंस आपके पास बुक होगी तो आप बता दें सर इतने क्वेश्चंस है हमारे पास, तो ये भी क्या हुआ, वेल डिफाइंड। क्वेश्चन ही क्वेश्चन तो हमको इस ब्रैकेट में लिखना है, तो बस तो ये भी वेल डिफाइंड है, इसलिए हम इसको भी क्या बोलेंगे, सेट बोलेंगे। ठीक है, अगला पढ़े, चलिए अगला पढ़ते हैं। अगला हमसे बोल रहे हैं अ कलेक्शन ऑफ मोस्ट डेंजरस एनिमल्स ऑफ द वर्ल्ड। आपको सबसे खतरनाक एनिमल्स जो हैं दुनिया में वो आपको कलेक्ट करना है। यार अब तो बहुत सारे एनिमल्स हैं, है ना, हम इंसान को तो क्या कहते हैं, डॉग भी बहुत खतरनाक एनिमल्स लगता है, और ऐसे बहुत सारे हैं सब खतरनाक लगते हैं बहुत। अरे यार हमको तो इससे डर लगता है डर लग रहा है, हम इसके आगे नहीं जाएंगे भाई। लोगों को बकरी से, लोगों को काऊ से, लोगों को बफेलो से भी डर लगता है, तो ऐसे कितने डेंजरस भी होंगे, उनके लिए तो बहुत डेंजर है। एक छोटी चीज भी इंसान के लिए डेंजर बन जाती है ना, तो हम सारे एनिमल्स थोड़ी लेंगे कि भाई सारे एनिमल्स आ जाओ तुम, है ना, तुमको हम अच्छी तरीके से भाई डिफाइन करते हैं, नहीं सारे एनिमल्स देखिए कैटेगरी सबकी अलग अलग हो गई एनिमल्स की, तो ये वेल डिफाइंड नहीं है, बिल्कुल वेल डिफाइंड नहीं है ना, इसलिए इसको भी हम बोलेंगे कि ये सेट बिल्कुल नहीं है, हो ही नहीं सकता सेट, है ना, क्योंकि वेल डिफाइंड होता कि भाई हाँ लॉयल की कैटेगरी में बोला होता, किसी ऐसे एनिमल से कैटेगरी में बोला होता कि हम उसमें से वेल डिफाइन कर सकते हैं कि ये डेंजर है भाई, ये डेंजर है, तो वो सेट हो जाए। लेकिन अब सारे एनिमल्स बोल दे, सारे एनिमल्स हम किस किस को बोलेंगे भाई ये डेंजर, ये सब में एक अपने अपना एक डेंजर होगा, है ना, वो तो अपने ऊपर है डर, डर हमारा है कि हम डरेंगे तो वो सामने वाला एनिमल्स भी हमें डेंजर लगेगा, हम उससे भागेंगे और इतने तेज भागेंगे कि हम कभी अपनी लाइफ में इतनी तेज भागते भी नहीं होंगे, इतनी तेज भागने लगेंगे, है ना, क्योंकि ये हमारा डर है। तो ऐसे क्वेश्चंस को हम क्या बोलेंगे, सेट नहीं है ना, क्योंकि रीजन मैंने आपको बता दिया कि बहुत सारे एनिमल्स हैं, तो हम सारे एनिमल्स को डेंजर, किसको डेंजर बोले, इसलिए क्या हुआ, सेट नहीं है ना। बाकी मैं आपको पूरा जो थ्योरेटिकल कैसे रिप्रेजेंट करना है, कैसे लिखना है, तो मैं आपको ये दे दूंगा, ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में आपको सारी चीजें दे दूंगा, या आपको मैं लिंक दे दूंगा तो आप डिस्क्रिप्शन में देख लीजिएगा, लिंक आपको मिल जाएगी तो आप वहां से डाउनलोड कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन रीड करें, चलिए क्वेश्चन सेकंड रीड करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन सेकंड क्या बोल रहा है हमसे, वो पढ़ते हैं। लेट ए इक्वल 1 2 3 4 5 6, ठीक है, हमको दिया हुआ है 8 है, 1 2 3 5 6 है। अब उन्होंने बोला इंसर्ट द एप्रोप्रिएट सिंबल ई, मतलब इसको हम बोलते हैं बिलोंग और नॉट बिलोंग इन द ब्लैंक्स स्पेसेस, ठीक है। क्वेश्चन सेकंड ने हमसे बोला है कि जो ऊपर ए दिया हुआ है हमको 1 से लेकर 6 तक,
आप उसको ऐसे इंसर्ट, मतलब आगे जो सिंबल दिया है बिलोंग वाला, जो मैंने आपको बताया, उसको बिलोंग्स पढ़ेंगे, जो ई की तरह आपको दिख रहा होगा, उसको बिलोंग्स पढ़ेंगे और एक बिलोंग में कट का ऐसा साइन बना हुआ है। तो कट का मतलब ये हुआ कि वो बिलोंग नहीं करता, उसमें बिलोंग नहीं करेगा, उस कैटेगरी में नहीं आएगा, उसका मतलब ये होगा। तो हमको जो क्वेश्चंस दिए हुए हैं, बीच में जो स्पेस है वहां पे वो साइन लगाना है और ये बताना है कि कहां पे कौन सा साइन आएगा, कौन कहां पे बिलोंग का साइन आएगा और कहां पे नहीं बिलोंग का साइन आएगा, ये चीजें हमको बताना है। तो देखिए हम इजीली वेल डिफाइंड है, क्वेश्चन वेल डिफाइंड है, क्योंकि आपको है ना ऐसे बताना है जहां पे 1 2 3 4 5 एंड 6, ये 6 नंबर आपको कहीं भी दिखाई दे रहे होंगे, उनके बीच में आपको इंसर्ट कर देना है ये वाला बिलोंग वाला साइन। और इनके अदर्स में आपको 6 से मोर देन और 1 से लेस देन। 6 से मोर देन मीन्स 7 8 9 10 11 12, तो जहां भी आपको ये नंबर्स दिखाई दे मोर देन 6, वहां पे हम ये वाला साइन लगा देंगे जो बिलोंग नहीं करेगा। और लेस देन 1 से का मीन्स क्या हुआ, लेस देन 1 मीन्स 0 -1 -2, ये सारे लेस देन 1 हैं। तो ये भी नंबर्स आपको कहीं शो होंगे उस क्वेश्चंस में, वहां पे हम इंसर्ट करेंगे जो स्पेस है वहां पे नॉट बिलोंग, कि वो इस कैटेगरी में बिलोंग नहीं करते हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चंस कर ले क्या नहीं, चलिए कर लेते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 2 हमको पढ़ लिया था आपने, अब क्या करें, सॉल्व करें। बता दिया था मैंने आपको कि 1 से लेकर 6 तक आपको जहां भी नंबर दिखाई देंगे उनके बीच में इंसर्ट करना है कौन सा साइन, बिलोंग वाला। और लेस देन 1 एंड मोर देन 6 आपको दिखाई दे तो आपको कौन सा साइन इंसर्ट करना है, ऐसा कट लगा दो, गर्व वाला साइन होता है, गर्व मूवी देखोगे, गर्व में नॉट है ना, तो वही वाला हमको साइन लगाना है। चलिए देखिए यहाँ पे एक दिया हुआ था हमको 1 2 3 4 5 एंड 6, ये नंबर है सेट। अब आपको बताना है, ये स्पेस है सारे क्वेश्चंस में, 5 क्या इसमें आ रहा है, आ रहा है, यस आ रहा है। तो इनके बीच में हम क्या कर दें, लॉन्ग का साइन लगा देते हैं, कोई दिक्कत। सेकंड यार ये तो 6 तक है, ये आ गया 6 से ज्यादा, मोर देन 6, तो मैंने आपको बताया मोर देन 6 में क्या करना है, ये लगाया और ये क्रॉस कर दिया, एक ही बार क्रॉस करना है ना, तो आप क्रॉस पूरा गर्व बन जाए, सलमान खान बन जाए, नहीं। थर्ड क्वेश्चन 0 और 1, तो दे भी देखिए मैंने कहा लेस देन 1 नहीं होना चाहिए, तो हम क्या करेंगे, ये वाला साइन लगाएंगे, तो यहां भी हम नॉट बिलोंग का साइन लगाएंगे। चलिए ये क्या 4 इस कैटेगरी में आ रहा है, यस आ रहा है, आ रहा है, ठीक है, तो ये बिलोंग हो गया। ये भी आएगा तो ये भी, ये नहीं आएगा तो ये मैंने, ठीक है, देख लीजिए, आपको कहीं डाउट होता है तो पूछ लीजिएगा आप मुझसे। वैसे भी मुझे इतनी उम्मीद है कि आपको नहीं होगा इस चीज में डाउट, ठीक है। हाँ, अरे आप लोग बहुत अच्छे बच्चे हैं, आपको नहीं होगा, आपको एक ही बार में समझ में आ जाएगा, है ना। इतना इजी है क्वेश्चन, इजी इसलिए होगा क्योंकि आपने रिवाइज करा हुआ है ना। आप रिवाइज नहीं करते तो आपको नहीं समझ में आता। मैं आपको इसका इंट्रोडक्शन नहीं देता सेट का, इसका आपके बारे में नहीं बताता सेट, तो आपको नहीं आता समझ। मैं आपको 100% गारंटी के साथ कह रहा हूँ आपको नहीं आएगा, है ना। और जो ये वीडियोस देख रहा है और उसको समझ में नहीं आ रहा है, तो सबसे पहले आप क्या करिए, जाइए, इसको छोड़िए वाली वीडियो को, पुरानी वीडियो जो अपलोड करें आपको मिल जाएंगी 11 क्लास की प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगी, वहां पे देखिए फर्स्ट सेकंड पार्ट 1 पार्ट 2 आप देखिए सबसे, देर उसके बाद पार्ट 3 वीडियोस देखिए, तभी आपको ये वीडियो समझ में आएगी। ना तो आपको बस एरोप्लेन हो गया फुर उसकी तरह हो जाएगा, ठीक है। चलिए तो हम क्वेश्चन 3 रीड करें, क्वेश्चन 3 पढ़ते हैं क्या कह रहा है हमसे। ओके, क्वेश्चन 3 है राइट द फॉलोइंग सेट्स इन रोस्टर फॉर्म। अब हमको रोस्टर फॉर्म में सेट करना है, ठीक है। 2 पढ़े थे, सेट बिल्डर फॉर्म और रोस्टर फॉर्म, तो रोस्टर फॉर्म में हमको करना है, बिल्कुल वही डांस वाले ब्रैकेट में नंबर्स को लिख दो, खत्म, रोस्टर फॉर्म हो गया। तो उसी फॉर्म में हमको चेंज करना है, सेट बिल्डर फॉर्म में दिया होगा उसकी लैंग्वेज को समझेंगे और रोस्टर फॉर्म में चेंज कर देंगे। बहुत ही सिंपल होने वाला है क्वेश्चन, आपको जितना खतरनाक लग रहा होगा उतना ही सिंपल होने वाला है,
ठीक है, तो कैसे होगा चलिए आइए देखते हैं। तो देखिए क्वेश्चन 1 आपको बोर्ड पे दिखाई दे रहा होगा। यस दिखाई दे रहा होगा क्योंकि मैंने देखा तो दिखाई दे रहा होगा। ठीक, अब क्या करना है, इस क्वेश्चन फर्स्ट को समझते हैं। सेट बिल्डर फॉर्म के में दिया हुआ है, रोस्टर फॉर्म में चेंज करना है, पहले उसकी लैंग्वेज को देख लें। ठीक है, क्वेश्चन क्या बोल रहा है हमसे, एक्स सच दैट एक्स इज एन इंटीजर एंड -3 इज लेस देन एंड इक्वल टू एक्स इज लेस देन 7। ये क्वेश्चन दिया हुआ है, इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। इसका मतलब हुआ कि x की जो वैल्यू है वो इंटीजर होना चाहिए और x की जो वैल्यू है वो -3 और 7 के बीच में होना चाहिए। तो देखिए मैंने यहाँ पे लिखा हुआ द एलिमेंट ऑफ दिस सेट -3 से और 7 के बीच में, मतलब हमारी गाड़ी 7 की तरफ जाएगी। कहाँ जाएगी, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6। तो -3 और 7 के बीच में जो एलिमेंट्स होंगे वही हमारा सेट होगा और वही हमारे एलिमेंट्स कहलाएंगे और उन्हीं को हम रोस्टर फॉर्म में शो करेंगे। चलिए कर देते हैं रोस्टर फॉर्म में, रोस्टर फॉर्म में कर दें। चलिए तो इन रोस्टर फॉर्म में कर देते हैं। तो क्या होगा, ठीक है, ए डांस वाले ब्रैकेट्स -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4 एंड 5 एंड 6 कंप्लीट। ये हो गया रोस्टर फॉर्म में, चेंज कर दिया हमने, है ना। अब ये एलिमेंट्स कैसे लिए, ये बस सबसे इंपॉर्टेंट है कि हमने एलिमेंट्स को कैसे लिए। तो -3 इज लेस देन एंड इक्वल टू x, मतलब जो x की वैल्यू है वो लेस देन है और इक्वल है, और x की जो वैल्यू है वो लेस देन है 7 से, मतलब 7 से कम होगी। तो 7 से कम क्या क्या होगी, 6 होगी, 5, 4, 3, 2, 1, 0, -1, -2 ये होंगी वैल्यू। तो मतलब इसका मतलब ये हुआ कि आपको -3 और 7 के बीच में एलिमेंट्स बताना है। तो -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6 ये एलिमेंट्स हैं। तो इन्हीं एलिमेंट्स को हमने रोस्टर फॉर्म में शो कर दिया, ये हमारा आंसर होगा। क्लियर, ओके। नेक्स्ट पढ़े, चलिए नेक्स्ट पढ़ते हैं। सेकंड वाला क्या है, सेकंड वाले पे चले जाते हैं। क्वेश्चन सेकंड रीड करते हैं। क्वेश्चन सेकंड क्या बोल रहा है हमसे वो देख लेते हैं। क्वेश्चन सेकंड में बोला हमसे बी साइड दिया हुआ है x सच दैट x इज अ नेचुरल नंबर, मतलब जो x होगा वो कैसा होगा, हमारा नेचुरल नंबर होगा। ठीक है, नेचुरल नंबर होगा। अब बहुत सारे नेचुरल नंबर है, कौन सा नहीं, लेकिन ये भी उन्होंने एक अच्छा लिखा हुआ है लेस देन 6, मतलब नेचुरल नंबर होना चाहिए लेस देन 6 से कम। तो आपको पता है नेचुरल नंबर कहां से स्टार्ट होने वाले हैं, 1 से। लेस देन 6 है बस वहीं पे स्टॉप करना है, 6 से कम जो वैल्यू होगी वहां पे फुल स्टॉप कर देंगे, उससे आगे नहीं बढ़ना, क्योंकि उससे आगे बोले ही नहीं, क्यों बढ़े हम। चलिए तो द एलिमेंट यहां पे लिखेंगे हम, द एलिमेंट ऑफ दिस सेट, इस सेट के क्या एलिमेंट होंगे हमारे पास, क्या होंगे, 1, 2, 3, 4 एंड 5। लेस देन 6 से स्टार्ट हुआ नेचुरल नंबर 1 से, और हमने खत्म कहां पे कर दिया, एंड कहां पे कर दिया, 5 पे। क्यों किया, क्योंकि लेस देन 6 बोला था, तो लेस देन 6 का मतलब हुआ 5। ठीक है, अब ये एलिमेंट्स हमने बता दी, इनको रोस्टर फॉर्म में करना है तो बहुत ही सिंपल है। बी है हमारा सेट, डांस वाले ब्रैकेट बनाए, 1, 2, 3, 4 एंड 5, और ये क्लोज करते हैं। इनको हम कर्ली ब्रैकेट कहते हैं। मैं डांस ब्रैकेट कह रहा हूँ थोड़ा सा अपने हिसाब से, तो उसको हम बोलते हैं, जो मैन इसका नाम है होता है कर्ली ब्रैकेट। ठीक है, कर्ली ब्रैकेट्स। तो इसको मैं बोलता हूँ डांस ब्रैकेट, ठीक है ना, क्योंकि वो डांस की तरह ही दिखते हैं मुझे। तो हमने इसमें डांस वाले ब्रैकेट्स, कर्ली ब्रैकेट्स में इसको शो कर दिया, तो यही होता है रोस्टर फॉर्म। मतलब इस क्वेश्चन का हमारा आंसर यही होगा, सिंपल। ओके, क्लियर, आगे बढ़े। क्वेश्चन 3 का थर्ड देख रहे हैं हम। सेट दिया हुआ है सी के नाम से, ठीक है। क्या लिखा है इसके अंदर, x such that x is a 2 digit number such that the sum of its 2 digit is 8। ठीक है, पढ़ लिया हमने। क्या बोला कि x अब ऐसे नंबर होना चाहिए, वो भी कितने डिजिट्स के, 2 डिजिट्स के। ठीक है, मतलब आपको स्टार्ट होंगे 10 से और फिनिश होंगे, एंड होंगे 99 तक, बस इसके बीच में आपको देखना है। लेकिन आपको ऐसे 2 डिजिट नंबर
लेना है जिसका सम 8 होना चाहिए। कितना होना चाहिए? 8। तो बहुत सिंपल है। देखिए क्या ट्रिक लगाता हूं मैं। जीरो तो क्या हुआ? क्या हुआ? क्या हुआ? 0। 1 डिजिट हुआ ना। स्टार्ट करो 1 से। 1 2 3। अब हमेशा याद रखना जिसका हमसे सम पूछे ना 8 7 6 8 का पूछा है तो बस आपको काउंटिंग 8 तक लिखना है। आपको सम ऑफ टू डिजिट पूछे 7 तक तो आपको 7 तक काउंटिंग लिखना है। तो ये ट्रिक उसी में होगी भाई, है ना। आप कहीं भी मत लगाइएगा ट्रिक। 1 2 3 हमको सम ऑफ मतलब 2 डिजिट इज 8 होना चाहिए, मतलब 2 डिजिट का सम करें तो 8 आना चाहिए। तो हम ये काउंटिंग लिखेंगे सिर्फ 8 तक। 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, लिख दी काउंटिंग। हमको सम पूछा है 8 तक पूछ रहे हैं तो हमने 8 तक काउंटिंग लिख दी। चलिए अब 1 से 8 तक वहां से लिखेंगे। कहां से? वहां से लिख लें, क्या नहीं लिखे? अब वहां से लेकिन स्टार्ट करेंगे हम 0 से। क्यों करेंगे? क्योंकि 80 बनेगा क्या नहीं बनेगा? अच्छा मैं यहां से 0 से स्टार्ट कर दूं, लो कर देता हूं। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 यहां से भी स्टार्ट करूं। करें 0 के बाद 1 1 के बाद 2 2 के बाद 3 उसके बाद 4 उसके बाद 5 उसके बाद 6 उसके बाद 7 उसके बाद 8 कर दी। ठीक है, लिख दिया। अब लेकिन इसलिए यहाँ पे 0 स्टार्ट में नहीं लिखा था क्योंकि 0 8 ना ओनली 1 डिजिट का नंबर है। क्योंकि स्टार्ट में 0 का कोई इंपोर्टेंस नहीं है, वो 2 डिजिट में काउंट नहीं होगा, ये 1 डिजिट में काउंट होगा। और हमको बताना है 2 डिजिट्स वाले नंबर, तो इसलिए ये बेचारे को हम रिमूव कर देंगे, हटा देंगे। अब बचे जो नंबर्स हमारे वो सारे 2 डिजिट्स नंबर हैं और आप तो देख लीजिए इनका सम करके आपको 8 ही मिलेगा। चेक कर लेते हैं। 107 8 206 8 53 8 404 8 53 8 602 8 701 8 800 8। तो ये सारे 2 डिजिट नंबर जो हमको सम करने पे 8 दे रहे हैं, ये तो पूछा था ना हमसे। जो x की वैल्यू होगी वो 2 डिजिट नंबर, ठीक है 2 डिजिट नंबर। सर दैट सम ऑफ 8 डिजिट मतलब 8 डिजिट का सम करना कितना आना चाहिए? 8। तो आ रहा है ना। बस इन्हीं को हम रोस्टर फॉर्म में लिखेंगे। सेट सी और कर्ली ब्रैकेट मींस डांस वाले ब्रैकेट 17 26 35 44 53 62 71 और 80। तो बस बहुत सिंपल है ना। कितना सिंपल हो गया ये हमारे लिए। तो बस ऐसी मैथ्स है कि हम उसको जितना सिंपल बनाना चाहे उतना सिंपल बना सकते हैं, है ना। हमारे ऊपर डिपेंड करेगा। लेकिन आप सोचेंगे कि अरे वो तो मैथ्स ही ऐसी है, सिंपल नहीं। हमारे ऊपर डिपेंड करेगा कि हम उसको कितना सिंपल वे में ले, ठीक है ना, कितनी मजेदार होती है। तो ये क्वेश्चन सही क्लियर होता है। नेक्स्ट पढ़े, चलिए नेक्स्ट पढ़ते हैं। 3 का 4th क्वेश्चन करने जा रहे हैं। 4th क्वेश्चन ने क्या बोला हमसे? डी कोई सेट है एक्स सच दैट एक्स इज अ प्राइम नंबर। अब हमको एक्स बताना है, वो भी प्राइम नंबर। प्राइम नंबर आपको पता ही होगा, बहुत अच्छी तरीके से पता है कि प्राइम नंबर वो होते हैं जो किसी के टेबल में नहीं आते, मतलब वो यूनिक है। यूनिक का इन द सेंस कि वो सिर्फ खुद के ही टेबल में आएंगे। इतना एटीट्यूड है उनमें, प्राइम नंबर में इतना एटीट्यूड है कि वो किसी के टेबल में नहीं आने वाले, वो खुद के ही टेबल में आएंगे ना। तो एटीट्यूड वालों को इसलिए हमने क्या बोला है? प्राइम नंबर। तो विच इज डिविजन ऑफ 60, मतलब अब आपको ऐसे प्राइम नंबर बताना है जो 60 को डिवाइड कर दे। 60 को क्या कर दे? डिवाइड कर दे। ऐसा प्राइम नंबर जो 60 को डिवाइड कर दे। देख लें, चलिए हम सबसे अच्छा 60 का फैक्टर निकाल लें। क्या निकाल लें? 60 का फैक्टर निकाल लेते हैं। कितने टाइम्स हुआ? 30 टाइम्स। कितने टाइम्स हुआ? 15 टाइम्स। अब कितने टाइम्स हुआ? 5 टाइम्स। अब कितने टाइम्स हुआ? 5। तो 60 के क्या क्या फैक्टर आए देखते हैं। 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 एंड मल्टीप्लाई 5। ठीक है, ये हमने निकाल दिए हैं 60 के फैक्टर। अब 60 के फैक्टर आ गए। क्या सारे जो नंबर्स हमारे पास हैं प्राइम नंबर हैं,
यस प्राइम नंबर है। क्यों है? क्योंकि 2 प्राइम नंबर है। क्यों है? क्योंकि बेचारा 2 किसी और के टेबल में नहीं आता, इसलिए उसके पास अपना खुद का एटीट्यूड है। 3 इज ऑल्सो प्राइम नंबर। क्यों? क्योंकि रीजन बिहाइंड वो भी उसके पास भी एटीट्यूड है, वो भी किसी के टेबल में नहीं आता। 5 इज ऑल्सो प्राइम नंबर, क्योंकि उसका भी खुद का एटीट्यूड है कि वो भी किसी के टेबल में नहीं आए, इसलिए इनको हम क्या बोलेंगे? प्राइम नंबर। और ये तीनों नंबर 60 से डिवाइड हो जाए। अब हमेशा ध्यान रखिए, रोस्टर फॉर्म में हम वो एलिमेंट्स नहीं लिखेंगे जो नंबर या जो लेटर रिपीट हो रहे हैं। रिपीट इन द सेंस मतलब दोबारा आ रहा है। जैसे यहाँ पे देखिए ये 2 है, ये 2 रिपीट हो गया, फिर से अगेन आ गया 2, तो हम रोस्टर फॉर्म में 2 को 1 टाइम्स लिखेंगे, 2 बार नहीं लिखेंगे। तो हमेशा ध्यान रखिए, रोस्टर फॉर्म के अंदर कोई भी लेटर्स रिपीट हो रहा होगा तो उसको हम ओनली 1 टाइम्स लिखेंगे, 2 बार नहीं लिखेंगे। ठीक है ना? तो हमको रोस्टर फॉर्म में रिपीट नहीं करना कोई वर्ड, रिपीट नहीं करना कोई लेटर्स। ठीक है, तो 3 टाइम्स है तो उसको हम रोस्टर फॉर्म में ओनली 1 टाइम्स लिखेंगे। अब इसको मुझे रोस्टर फॉर्म में चेंज करना है, तो ये तो सेट हो गया हमारा डी। अब यहाँ पे क्या है? 2 है, तो यहाँ पे 2 रिपीट है, लेकिन हम ओनली 1 टाइम्स लिखेंगे किसमें? रोस्टर फॉर्म। इसके बाद क्या है? 3 है, इसके बाद क्या है? 5। बस यही हमारा आंसर, ये हमारा क्या कहलाएगा? रोस्टर फॉर्म में आंसर कहलाएगा। सिंपल, बहुत सिंपल था। अगला क्वेश्चन इसका, नेक्स्ट क्वेश्चन 5th है। इसने बोला द सेट ऑफ ऑल लेटर्स इन द वर्ड ट्रिग्नोमेट्री। ठीक है, अब हमको सेट बताना है, वो भी किसका? वर्ड दिया हुआ है हमको ट्रिग्नोमेट्री का, तो ट्रिग्नोमेट्री को रोस्टर फॉर्म में लिखना है। तो मैंने आपको अभी जस्ट इससे पहले क्वेश्चन में बताया था कि कोई भी नंबर्स या कोई भी लेटर्स रिपीट होंगे, हम उसको रोस्टर फॉर्म में ओनली 1 टाइम्स लिखेंगे। ठीक है, ये देख लिया। अब देखते हैं ट्रिग्नोमेट्री में कौन कौन सा लेटर आ रहा है। एक तो टी आ रहा है, एक क्या आ रहा है? आर है, एक क्या है? आई है। ठीक है, उसके बाद जी, उसके बाद ओ, उसके बाद एन, उसके बाद एम, उसके बाद ई, है ना? अब टी रिपीट है, टी हम पहले से लिख चुके हैं। आर इज ऑल्सो रिपीट है, क्योंकि आर भी हम पहले लिख चुके हैं। वाई नहीं है, क्योंकि हमने वाई अभी कहीं नहीं लिखा, तो यहाँ पे अब हम वाई लिख देंगे। तो ये देखिए, ये हमने सारे वर्ड्स वो लेटर्स लिखे हैं जो ट्रिग्नोमेट्री में दिए हैं, जो रिपीट है उसको ओनली 1 टाइम लिखा। इन्हीं को हम रोस्टर फॉर्म में चेंज करना हो तो कर देंगे। लो, कुछ नहीं करना, डांस वाले ब्रैकेट के अंदर लिख देना इनको, टी आर आई जी ओ एन एम ई वाई। खत्म, ये तो हमारा आंसर है। क्लियर? तो ये वर्ड था, वर्ड को रोस्टर फॉर्म में लिख दिया, बहुत सिंपल था। इसके बाद जस्ट जो 6th वाला क्वेश्चन सेम एज इट इज है, वो आपके लिए होमवर्क है, वो आप खुद करके दिखाइएगा। ठीक है, जस्ट सेम टू सेम एज इट इज, इसी तरीके से करना है आपको। ठीक है, और आई होप आप कर लेंगे, आपको कोई डाउट नहीं होगा, है ना? 100% कॉन्फिडेंस साथ करो, आपको कोई डाउट नहीं होगा, आप खुद कर सकते हैं। ठीक है, तो हमने अभी तक क्वेश्चन 3 एक्सरसाइज के क्वेश्चन 3 पूरा सॉल्व कर लिए 1 बाय 1। अब हम क्वेश्चन 4 नेक्स्ट वीडियोस में सॉल्व करेंगे, है ना? अब अगली जो वीडियोस आएगी वो क्वेश्चन 4 से आएगी। ठीक है,